अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। कुछ लोग होते हैं जो कि पुराने ख्यालात के होते हैं या फिर पुरानी चीज़ें उनके नज़दीक ऐसे होती हैं कि नई टेक्नोलॉजी उनके आगे कुछ नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल आईफोन 16 ले लो, गूगल पिक्सल 8 ले लो या फिर सैमसंग का, इन्फिनिक्स, टेक्नो, रियलमी, कोई भी मॉडल ले लो, अच्छा लेटेस्ट मॉडल ले लो। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे यार वो जो 2012-13 में वो जो सैमसंग के टच मोबाइल आते थे ना, 212 एमबी की रैम वाले और 2 जीबी की स्टोरेज वाले, वो ओरिजिनल सेट थे भाई। उसकी टक्कर के सेट कोई आज तक नहीं आया। वो जो नोकिया का 3310 था ना, वो ऐसा बेहतरीन सेट था कि भाई वो एंड है, वो था असल सेट। ये आजकल तो बेकार सेट है। ऐसा नहीं है कि सारी पुरानी चीजें ठगी हुई होती हैं, बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो कि पुरानी अच्छी होती थी। जैसे कि 70 बाइक ले लो, वो आजकल बिल्कुल कागज की तरह आ रही है, हल्की फुल्की बाइक्स होती हैं। और जो पुराने मॉडल ले लो 2015 से पहले के, तो वो अच्छी होती थी, भारी भी होती थी, सामान भी अच्छा होता था। लेकिन ये जो बाइकें की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, ये आता है नोकिया 3310 वाली कैटेगरी के अंदर। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नजदीक बाइकिया सबसे बेस्ट है। लेकिन हम इस वीडियो में ये चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों बाइकिया कंपनी सबसे बेकार कंपनी है, क्या क्या वजह है। ये सारी डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। पहली वजह तो ये है कि जो बाइक का पैसेंजर है वो बहुत कम है और ड्राइवर बहुत ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि ये कंपनी आई थी 2016 में और इन्होंने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आईडीज बनाना स्टार्ट की, बगैर लर्निंग लाइसेंस के आईडीज बनाना स्टार्ट की, जो कि आज तक सिलसिला जारी है, जैसा कि येंगो भी करता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये कंपनी टॉप पर थी, इसका कोई समझ लो इसकी टक्कर नहीं कर सकता था बाइकिया की। लेकिन जैसे ही इनड्राइव आई और उसके बाद येंगो आई तो बाइकिया का काम तबाह होना शुरू हो गया। जो पैसेंजर था वो कन्वर्ट हो गया इनड्राइव की तरफ और फिर येंगो की तरफ। तो बाइकिया के पास इस वक्त पैसेंजर कम है और ड्राइवर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाइकिया पर इतना काम नहीं होता। दूसरी वजह है प्राइस। बाइकिया के जो प्राइस है वो बहुत कम है, यहाँ तक कि येंगो से भी कम है, जो कि सबसे सस्ते का स्लोगन लगा के घूम रहे होते हैं, उनसे भी कम बाइक के प्राइसेस हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे यार मैं तो बाइक चलाता हूँ, बाइक पे तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है 25 रुपए पर किलोमीटर जब हमारे पास राइड आती है। तो भाई यही तो बाइकिया की धोखेबाजी है। आपने कभी इस चीज को सही से या तो नोट नहीं किया या आपके ख्याल में भी आज तक ये चीज नहीं आई होगी कि जब आप वो देखते हो कि 25 रुपए पर किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। आपका 2 किलोमीटर का पिकअप होता है और उसके बाद जो 10 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ होता है ना, तो वो सिर्फ ड्रॉप ऑफ के आ रहे होते हैं कि 25 रुपए पर किलोमीटर। उसके अंदर पिकअप बाइकिया इंक्लूड ही नहीं करता। अगर आप पिकअप को इंक्लूड कर लो तो ये टोटल बन जाते हैं 12 किलोमीटर। और जब 12 किलोमीटर के आपको 250 मिल रहे हैं तो मतलब वो 21 रुपए पर किलोमीटर भी आपको नहीं मिल रहा। और ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो कभी कभी आता है 25 रुपए पर किलोमीटर, और लोग समझते हैं भाई बड़ा अच्छा हमारे को पर किलोमीटर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल उसका जो किलोमीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप ऑफ का होता है। और इससे ज्यादा रेट आपको येंगो पे मिल जाएंगे और येंगो से ज्यादा रेट फिर आपको इनड्राइव के ऊपर मिल जाएंगे। तीसरी चीज यहाँ पर है कमीशन। सबसे कम प्राइस एक तो दे रही है बाइकिया और उसके ऊपर सबसे ज्यादा कमीशन ले रही है। येंगो का कमीशन है 11%, इनड्राइव का कमीशन है 10% और पार्सल के ऊपर वो 12% पे जाता है। और जो बाइकिया का कमीशन है भाई, उसके अंदर तो ऐसे जैसे वो बिजली का बिल बन के आता है ना, ये टैक्स ये टैक्स ये फीस, वो मिला मिला के पता नहीं कहाँ पे 17-18% पे ले जाते हैं। और आप लोगों को प्राइस सबसे कम देते हैं, कमीशन सबसे ज्यादा लेते हैं आपसे। उसके ऊपर जो ये प्लेटफॉर्म फीस लगाते हैं, ये भी ड्राइवर का हक खाने का एक नया तरीका है। अब कोई राइड है जिसका किराया बन रहा है 125 रुपए, तो जाहिर सी बात है 99% कस्टमर 130 रुपए ही दे के जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि प्लेटफॉर्म फीस लगा दिए। अब वो जो ऊपर आपको पैसे बचने थे, जैसे कि 5 रुपए पर राइड पे आपको 5, 4, 3 इस तरह कर करके बच जाते हैं कुछ ना कुछ पैसे, तो वो भी बाइकिया आपसे ले लेता है। चौथी वजह है यहाँ पे पार्सल राइड्स की। पार्सल राइड के लिए आपको यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी में होना पड़ता है और बाइकिया जैसी कंपनी जिसके ऊपर कोई 10 रुपए का भरोसा ना करे, उसको 3000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। बहुत सी ऐसी आईडीज हैं जो कि ऑटोमेटिक सिल्वर हो चुकी हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, या पहले से ही वो सिल्वर चलती हुई आ रही हैं। लेकिन जो न्यू आईडी बनाता है या जो ब्रॉन्ज कैटेगरी में चल रहे हैं, अगर वो सिल्वर होना चाहते हैं तो वो बाइकिया को 3000 रुपए जमा करवाते हैं, तब उनका सिल्वर
ऑन होता है और उसके बाद उनको पार्सल की राइट्स मिलती हैं। उन्होंने अपने वॉलेट के अंदर 3,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। और पार्सल की राइड उठा के आप लोग क्या करोगे, जब पैसे ही नहीं मिलने हैं पार्सल की राइड पे ख्वारी भी करोगे और प्राइस यहाँ पे आपको मिलना नहीं है। पांचवी वजह यहाँ पे है बोनस, जो कि बाइकिया अभी बीच बीच में कभी कभी देता है, लेकिन एक टाइम था कि बाइकिया कंपनी चलती ही बोनस के ऊपर थी, जैसे कि आजकल येंगो बोनस के ऊपर चलती है। अगर येंगो बोनस खत्म कर दे तो समझ ले येंगो कंपनी भी खत्म, वो वाला हिसाब है। तो बाइकिया जब बोनस देता है बीच बीच में या पहले देता था, तो ये बोनस बहुत ज़्यादा खाते हैं लोगों का। येंगो का तो मैंने आपको बताया है 2-3 वीडियोस बना के, फुल प्रूफ के साथ भी बताया कि किस तरह से ये बोनस खाते हैं। येंगो तो पूरा बोनस खा जाता है, लेकिन बाइकिया क्या करता था, बाइकिया का ऑप्शन होता था कि 15 राइड का बोनस है, फिर 30 राइड का बोनस है, फिर 45 राइडों का बोनस है। तो इस तरह हर 15-15 राइडों में बोनस इंक्रीज होता था। और आज भी अगर ये कोई बोनस निकालते हैं तो उस पे राइड्स के हिसाब से बोनस को इंक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 लगाई तो अलग है, 3 लगाई, 4 लगाई तो अलग है, बल्कि ज्यादा राइडों का गैप आता है। तो अब मिसाल के तौर पे किसी ने 45 राइडों वाला बोनस हासिल करना होता था, वो 48 राइडें लगाता था कि यार चलो 1-2 राइडें ये लोग बीच में वायलेशन में भी डाल दें तो बाकी हमारा 45 राइडों का बोनस हमें मिल जाए। लेकिन होता क्या था असल में कि आपने 48 राइडें लगाई, उसके अंदर से बाइकिया इतनी राइडें 7-8 राइडें तो फेक राइडों में डाल देगा, उसके बाद जो है वायलेशन में डाल देगा, ये वायलेशन की, ये वायलेशन की। आपकी 8-10 राइडें वो वायलेशन में ही डाल देता था और आपको 30 राइडों का सिर्फ और सिर्फ बोनस मिलता था। और येंगो का उस्ताद है फिर बाइकिया। येंगो ने बाइकिया से ही सीखा है कि भाई किस तरह से ड्राइवर्स का बोनस खाना है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है। ये लोग पूरा का पूरा बोनस खा जाते हैं और बाइकिया जो था वो थोड़ा बहुत बोनस खाता था। छठी वजह यह है कि बाइकिया पे अगर आप फुल डे काम करते हो और आप इसके मुकाबले में अगर इन ड्राइव को ले लो या फिर येंगो को ले लो कि इन कंपनीज पे आप फुल डे काम करते हो, तो आपको बाइकिया पे कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। बाइकिया पे आपकी ख्वारी ज़्यादा होगी, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे यहाँ पे, और आपका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो सबसे कम निकल कर आएगा बाइकिया के ऊपर। इसके मुकाबले में येंगो में और इन ड्राइव के ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। येंगो का थोड़ा बहुत मसला जो है वो लाहौर इस्लामाबाद की साइड देखने को मिलता है, जहाँ पे इतने अच्छे रेट येंगो अभी तक नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं दे रहा ये वजह तो मुझे भी समझ नहीं आती। मेरे हिसाब से तो पूरे पाकिस्तान के एक ही रेट होने चाहिए पर किलोमीटर। हाँ, पीक लगे तो फिर उसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वैसे रेट तो अच्छे होने चाहिए। लेकिन कराची के अंदर रेट्स ज़्यादा होते हैं और बाकी जो शहर हैं जैसे कि लाहौर हो गया, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पे रेट्स कम होते हैं, जो कि गलत बात है। वो ठीक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस एरिया, बिजनेस हब जो है वो कराची है। कराची के अंदर कारोबार ज़्यादा है, 24 घंटे की सर्विस है, सारा कुछ है, मतलब एनी टाइम यहाँ पे काम रहता है, अच्छा काम रहता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे शहरों में जाके बहुत ही कम रेट दोगे, जैसे कि कमेंट के अंदर भी लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत कम रेट हैं, कराची के अंदर रेट अच्छे होते हैं, इन ड्राइव पे भी चले जाओ तो वो यही बोलते हैं कि भाई इन ड्राइव पे कराची के अंदर बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, लेकिन हमारा जो एरिया है, हमारा जो शहर है, यहाँ पे वो रेट नहीं देखने को मिलते। बाइकिया वाले भी यही बोल रहे होते हैं कि भाई कराची में अच्छे रेट है, हमारे यहाँ पे हमारे शहरों में बेकार रेट मिलता है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ वजह थी जो लोग बाइकिया जैसी कंपनी को 3310 नोकिया के मोबाइल को आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कंपेयर करते हैं और उससे भी अच्छा ही बोलते हैं। ये नहीं कि कंपेयर ही कर रहे हैं, बल्कि बोलते हैं कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है। वो हमारा 3310 नोकिया का मोबाइल था ना, ये आज के आईफोन 16 से ज़्यादा अच्छा है। ये वाली चीज़ जो है ना बहुत से ड्राइवर बोलते हैं और वो बाइकिया की ऐसी तरफदारी कर रहे होते हैं कि बस बाइकिया ही है, बाकी सब कंपनीज तो बेकार हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से बाइकिया ही चलाई होती है और बाइकिया पे ही टिके हुए होते हैं। उन्होंने दूसरी कंपनीज अगर ट्राई की भी होती हैं तो वो 1-2 दिन चला के छोड़ दी होती है, क्योंकि भाई जब भी आप किसी नई कंपनी को ट्राई करते हो, मेरे हिसाब से आप किसी नए बंदे को येंगो पकड़ा दो, बोलो यार ये येंगो चलाओ 2 दिन, वो 2 दिन में तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बोलेगा कोई पागल है येंगो चलाएगा, इसके अंदर बचत क्या है, इसके अंदर प्रॉफिट क्या है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। हर सिस्टम को समझने में टाइम लगता है। तो इसी तरह उन्होंने टाइम दिया नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, इनड्राइव को टाइम नहीं दिया, येंगो को टाइम नहीं दिया, तो उनके नज़दीक बस बाइकिया ही है और बाइकिया सबसे अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।